सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 594 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डान किंग चैन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन को उठा करके नीचे जंगल में ला करके पटक देता है और बेहद ही ज्यादा गुस्से में उसे ही घूर रहा होता है। तो देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है आखिर ये डान किंग चैन इतने ज्यादा गुस्से में क्यों नजर आ रहा है और आखिर ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तलवार के बारे में कुछ पता चल गया हो। अब ये सब सोचते हुए फिर थोड़ा हेजिटेट करते हुए ज़ूफेन सीधा डान किंग चैन से ही पूछता है कि सीनियर आखिर क्या हुआ, आखिर आप मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों ले आए और क्या कहीं अनजाने में मैंने किसी वजह से सीनियर को ऑफेंड तो नहीं कर दिया। तो इस पर डान किंग चैन भड़कते हुए कहता है हाँ मैं नाराज हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये सब उन कमीने बूढ़े घुसटों की वजह से है जो कि उस रिल्म को सील करे बैठे हैं। तो डान किंग चैन की ये बात सुन करके तो उनको मन ही मन सुकून मिलता है और वो कहता है कि ओ तो वो मैं नहीं हूँ। इसके बाद फिर ज़ूफेन डान किंग चैन से पूछता है कि सीनियर आखिर क्या हुआ, आखिर कौन सी रिल्म सील्ड है। किंग चैन कहता है कि वही सीक्रेट माइन वाली रिल्म। इसके बाद फिर वो आगे बताता है कि हर बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में जब भी सेक्टों के बीच की टीम बैटल कराई जाती है तो वो टीम बैटल उसी सीक्रेट माइन वाली सेम रिल्म में कराई जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोमेरो रिल्म में काफी ज्यादा थिक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ को रिकवर कराने में काफी ज्यादा मदद करती है। इस वजह से वो अपनी फुल पावर के साथ में फाइट लड़ सकते हैं। हालांकि सुरक्षा की नजर में अगर कभी सीक्रेट माइन खतरे में पड़ जाती है तो वो दोनों उसे एक साथ हटा भी सकते हैं। तो इसलिए अब उस माइन तक पहुंचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, जिसमें कि पहला तो ये बैटलफील्ड वाला रास्ता है जिसमें कि सिर्फ दोनों सेक्टों के कॉम्पिटिटर्स ही जा सकते हैं, जबकि दूसरा वाला रास्ता जाता है उन दोनों एक्सीलेंटों के हेवन रीचिंग पवेलियन से होके। उनके हेवन रीचिंग पवेलियन के रास्ते से जाना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हम एक सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। मगर फिर भी मैंने उनके हेवन रीचिंग पवेलियन से चुपके से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आई थी कि वो रास्ता भी बंद निकलेगा। तो डान किंग चैन की इस बात पर तो ज़ूफेन भी खुश होते हुए अपने मन में कहता है तो आखिरकार ये आदमी भी खुद ब खुद उसके अंदर नहीं जा सकता है और ना ही इस चीज का मुझसे कोई लेना देना है। जबकि डान किंग चैन आगे ज़ूफेन को बताता है कि इस सबसे ऐसा लगता है कि वहाँ उस सुमेर वर्ल्ड में अंदर जाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड वाला ही है, मगर वहाँ पे इतने सारे लोगों की होने की वजह से मैंने अगर वहाँ पे चुप करके जाने की कोशिश की तो मैं बड़ी ही आसानी से उन दोनों एक्सीलेंटों के हाथों पकड़ा जाऊंगा। इस वजह से मेरे लिए उस वोल्टिंग स्वॉर्ड को पुनः प्राप्त करना बेहद ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस पर ज़ूफेन भी कहता है कि सीनियर अगर ऐसी बात है तो आपको अभी इस समय वहाँ पे अंदर जाने के रास्ते को ढूंढना चाहिए, ना कि यहाँ पे आकर के मुझसे मिलना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि मैं आपके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने प्रदर्शन में कितना ज्यादा शानदार हूँ। और वैसे भी मैं इस समय इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में बिल्कुल चांद और सितारों की तरह शाइन कर रहा हूँ, सभी की नजर मेरे ही ऊपर है और 3 दिन बाद सभी लोग मेरी चमक का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी करने से वो सभी लोग बेहद ही ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। तो इस पर डान किंग चैन भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब अपनी इतनी भी ज्यादा वाहवाही भी मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि लड़के उस सीक्रेट रिल्म सिर्फ और सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग के इन मैचेस के होने के दौरान ही खुलती है और जैसे ही दोनों चैलेंजर टीमों के मेंबर्स वहाँ उस रिल्म के एंट्रेंस से अंदर चले जाते हैं, ऐसे ही वो ओल्ड कोर्ट हाथ के हाथ उस रिल्म को सील कर देते हैं ताकि उन सब के बाद में कोई भी उस रिल्म में अंदर ना जा सके। तो यही कारण है कि मुझे जल्द से जल्द उस काम को करना होगा और इसीलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोचा है कि तुम ही मुझे उन सभी लोगों की आंखों के सामने से वहाँ पे अंदर ले जा सकते हो। सुनकर तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर मैं तुम्हें अंदर कैसे ले जा पाऊंगा? तुम्हारी उम्र के हिसाब से भी तुम हमारे डिसाइपल्स जैसे भी बिल्कुल नहीं दिखते, तक कि अगर किसी पिल के साथ में तुमने अपने लुक को चेंज भी कर लिया, लेकिन फिर भी तुम उन बूढ़ों की नजरों से नहीं बच पाओगे कि वो तुम्हारे कमजोर से कमजोर औरे को भी पहचान ही लेंगे। तो इधर ज़ूफेन के इस तरीके से डायरेक्टली मना करने के ऊपर तो डान किंग चैन भी भड़कते हुए उससे कहता है भगवान बेवकूफ बच्चे, पहले तो अपनी इस बकवास को बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पहले ही इस सब के बारे में सोच रखा है और मुझे पता है कि अगर मैं अपने लुक को चेंज कर भी लेता हूँ फिर भी उन दोनों ओल्ड कोर्टों की शार्प आंखों से बच करके निकल पाना और इस रिल में एंटर कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे पता है कि वो इन छोटी सी चीजों से बेवकूफ नहीं बनने वाले, कि वो लोग किसी के भी ऑरा को देख के ही पहचान लेते हैं कि आखिर वो कौन है। और इसीलिए तो मैं यहाँ पर
पर तुम्हारी स्टोरेज रिंग के अंदर जा करके हमारे साथ उस रिल्म के अंदर एंटर करूंगा। तो डैन किंगस्टन के इस प्लान के ऊपर तो ज़ूफेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है। साथ ही फिर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या मजाक है, आखिर मैं सभी लोगों के सामने अपने स्टोरेज रिंग में एक ऐसे क्रिमिनल को अंदर कैसे ले जा सकता हूँ जिसने कि इनके डबल ड्रैगन मैनर को पिछली बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर डाला था। इसलिए अगर मैं ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता हूँ तो फिर तो मैं एक बेहद ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। सोचते हुए फिर ज़ूफेन डैन किंगस्टन से कहता है मेरी रिंग में सिर्फ और सिर्फ बेजान चीजें ही आ सकती हैं, कि कोई जीती जागती जिंदा चीज, और अगर आप मुझे एक लिविंग स्टोरेज रिंग भी दे देते हैं तो फिर भी वो इस बात का पता लगा लेंगे फिर मैंने इस तरीके से अचानक से अपनी स्टोरेज रिंग को क्यों चेंज कर लिया। और इसी तरीके से इस प्लान में कई सारी गलतियां हैं, इसलिए ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो उस पर डैन किंगस्टन भी कहता है कि लड़के, एक टीम लीडर होने के नाते भले ही तुम लोअर 3 सेक्टरों में से आते हो, फिर भी आखिर कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारे पास में इतनी छोटी स्टोरेज रिंग है। और ये सब कहते हुए क्या तुम यहाँ से बच करके भागने के बारे में सोच रहे हो, मगर लेकिन अब इस सब के लिए बेहद ही ज्यादा देरी हो चुकी है। डैन किंगस्टन की इस बात के ऊपर तो ज़ूफेन भी फंस जाता है और सिर्फ उसे घूरता रह जाता है। फिर आगे उसे कहता है कि सीनियर, आप नहीं जानते हैं मगर लेकिन आने से पहले मैं अपने सेक्ट के लेबर ऑफिस में एक लेबर था, जहाँ तक कि हम सभी के सभी लोग लेबर डिसाइपल ही थे। आखिर यहाँ पर कौन विश्वास करेगा कि हम लोग इतना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो इस पे तो डैन किंगस्टन भी ज़ूफेन से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, कुछ मेयर छोटे से लेबर डिसाइपलों ने लोअर 3 सेक्टरों के सभी सेक्ट, यहाँ तक कि मिडिल 3 सेक्टरों के भी तीनों सेक्ट, उन सभी सेक्टरों को एलाइट डिसाइपलों को धूल की तरह साफ कर दिया। तो फिर जरा अपनी इन अचीवमेंट्स के बारे में सारी दुनिया को एक बार ये बता करके देखना और फिर मुझे बताना कि बाकी के सभी डिसाइपल्स इस बात के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। बच्चे, तुम पहले से ही मेरे साथ में मिली भगत में फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हारे पास में मेरी मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जब मैं एक बार उस सीक्रेट स्वॉर्ड को यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा, ये वादा करता हूँ कि मैं फिर दोबारा तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तो डैन किंगस्टन के इस बात के ऊपर तो अब ज़ूफेन भी कुछ भी नहीं कह पाता और सिर्फ गुस्से में उसे घूरता ही रह जाता है। जबकि इधर डैन किंगस्टन एक ईवल से स्माइल हंसते हुए उससे कहता है कि मगर लेकिन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो जब मुझे वो सीक्रेट स्वॉर्ड मिल जाएगी ना, साला मैं पूरी दुनिया को चीख करके ये बता दूंगा कि तुमने मुझे उस स्वॉर्ड तक पहुंचने का वो मैप दिया था। और फिर वो टाइम आएगा तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ में फिर क्या होगा। तो इस पर तो अब ज़ूफेन के पास में भी कोई और चारा नहीं बचता है और वो कहता है कि मैं समझ गया सीनियर, मेरे पास में इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए मैं भी अब तैयार हूँ यहाँ पे आपके साथ फंसने के लिए। इस पर तो डैन किंगस्टन भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे लग रहा है कि मेरा तुम्हें दिया गया गिफ्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। इस पर ज़ूफेन आगे उससे पूछता है कि सीनियर, मैं वहाँ पे आपको अंदर ले जाऊंगा तो बताएं कि आप वहाँ पे बाहर कैसे आएंगे। इस समय इस बार हमारे अपोनेंट्स बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं, इसलिए हमारे पास बाकी की चीजों के ऊपर ध्यान देने और उनके साथ में किसी भी तरीके से खेलने का समय नहीं होगा। तो फिर हर जगह से हमारे ऊपर मॉनिटरिंग अरे से नजर रखी जाएगी। तो फिर जैसे ही अगर आप रिंग से बाहर आएंगे ऐसे ही आप सभी लोगों के सामने एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर डैन किंगस्टन भी हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसके बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो सब कुछ तुम्हारे कहे गए उन आखिरी शब्दों की वजह से ही है। इस वजह से मुझे एक रास्ता मिला है जो कि ये है कि हम एक मोड़ लेंगे। तो अब मैं बता दूं कि प्लान ये है, अंदर जाने के बाद में तुम उन लोगों से अपनी जी जान से फाइट लड़ोगे और फिर तुम वहाँ पे चारों ओर केओस मचाते हुए मॉनिटरिंग अरे के उस ब्लाइंड स्पॉट तक पहुँच जाओगे, क्योंकि तुम सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपनी स्टोरेज रिंग को, जिसमें कि मैं हूँगा, उसे तुम इस मॉनिटरिंग अरे के ब्लाइंड स्पॉट में फेंकते जाओगे, साथ ही बाकी के बंदों को चकमा देते हुए अपने साथ ही ले जाओगे। और जब एक बार तुम सभी लोगों के अटेंशन को अपने ऊपर खींच लोगे, उसी फल का फायदा उठाते हुए मैं स्टोरेज रिंग से निकल करके सीधा सीक्रेट माइन में घुस जाऊंगा। तो डैन किंगस्टन के इस फुल प्रूफ प्लान के ऊपर ज़ूफेन भी कुछ डैन किंगस्टन को बताते हुए कहता है कि सीनियर, आपको तो पता ही होगा कि मैंने 9 सेक्टर्स से बिलोंग सुपीरियर 3 सेक्टर के सेकंड रैंक के सबसे पावरफुल डिसाइपल रिजानमो को हराया था, इसलिए बाकी के सभी लोगों के साथ तो डील करना आसान है, मगर लेकिन एक को छोड़ करके। इस पर तो डैन किंगस्टन भी कहता है कि हाँ, तुम उस येलिन की कह रहे हो ना। तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ सीनियर, वो येलिन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बियॉन्ड है, जहाँ तक कि उसे देख करके मुझे फीलिंग भी आती है कि मैं उससे कमजोर हूँ, और अगर मैं अपनी रिंग को पहले या दूसरे चैलेंज मैच में ही उतार करके फेंक दूंगा तो ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा, और इसीलिए उन दोनों एक्सीलेंट को कुछ अचीव होने का एहसास भी हो जाएगा, और केवल जब मैं येलिन के साथ लड़ूंगा और उसका फायदा उठाते हुए मैं उस रिंग को वहाँ पे फेंक दूंगा, तो उन दोनों को इस बात के ऊपर यकीन होगा कि ये एक एक्सीडेंट था। तो इस पर तो डैन किंगस्टन भी हैरान होते हुए ज़ूफेन से कहता है कि तुम वाकई में बेहद ही ज्यादा चालाक हो, तुम फिर से बहाने बना रहे हो। तो ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ, आफ्टर ऑल इस सब कांड के हो जाने के बाद में आखिर में मैं अपने ऊपर ही सारे ब्लेम को थोड़ी ना लेने वाला हूँ। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर तो डैन किंगस्टन का भी मुंह बन जाता है, फिर वो ना चाहते हुए भी उसकी बात को समझते हुए कहता है कि येलिन तुमसे बिल्कुल भी कम स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो यहाँ तक कि उसने अभी तक अपनी सारी ताकतों को भी नहीं दिखाया है, इसलिए मैं अभी तक उसकी पावर का पूरा आकलन भी नहीं लगा सकता। अगर तुम चाहो उससे लड़ो या ना लड़ो, फिर भी तुम उसकी गोल्डन फ्लेम की वजह से काफी ज्यादा थक जाओगे, और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा अजीब है। तो डैन किंगस्टन की इस बात के ऊपर ज़ूफेन भी
भी उसे बताता है ऑलरेडी उसके उस गोल्डन फ्लेम से निपटने का रास्ता निकाल लिया है, और अभी तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं जानता कि आखिर उसकी सोल फॉर्म किस तरीके की है। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, मैं ये अज्यूम कर पा रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उसकी भी सोल फॉर्म एक हेवन ड्रैगन की ही सोल होगी। और फिर आखिर दो हेवन ड्रैगन की सोल्स एक दूसरे के साथ में कैसे लड़ेंगी, इसलिए मैं इस मैटर को लेकर के बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। और इसीलिए मैं सीनियर से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने हेवन ड्रैगन सोल के फाइटिंग एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करे। ज़ुफेन की इस बात के ऊपर तो डानकेशन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या उसके पास भी एक हेवन ड्रैगन की सोल हो सकती है, मगर आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और आखिर कब से वेस्टरलैंड में इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग होने लग गए कि एक और हेवन ड्रैगन की सोल को अपने लिए पा सके। तो इस पर ज़ुफेन भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं साथ ही उस बंदे के मास्टर के बारे में जानता हूँ जो कि उस हेवन ड्रैगन के सोल के बारे में इनक्रेडिबली तरीके से समझता है। इस पे तो डानकेशन और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि और आखिर वो कैसे। तो इस पर ज़ुफेन कहता है कि इसलिए जानता हूँ कि उस बंदे के पास में हेवन ड्रैगन को लेकर के पूरी कंप्लीट जानकारी होगी, इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि सीनियर मुझे इसके लिए कुछ एडवाइस दे, कम से कम मैं उसे बांध करके तो रख पाऊँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बड़ी आसानी से उसके हाथों पीछे ढकेला जाऊंगा और यहाँ तक कि बड़ी ही जल्दी उससे हार भी जाऊंगा। इस वजह से मेरे पास उस रिंग को भी फेंकने का समय नहीं रहेगा और इस वजह से सीनियर का प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ज़ुफेन की ये सारी बातें सुनकर डानकेशन भी उसकी सारी बातों में फंस जाता है। तो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब तो मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करना बंद करो, क्योंकि तुमने मुझे भी इतने बड़े खतरे में फंसा ही दिया है, तो फिर तो मुझे भी अपनी तरफ से तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करनी ही होगी। हेवन ड्रैगन सोल एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है कि उसे हराना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी ताकत ही सब कुछ होनी चाहिए। और क्योंकि हेवन ड्रैगन सोल बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है जितना ज्यादा उसका यूजर स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और क्योंकि एक सोल फॉर्म एक इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर के लिए बेहद ही ज्यादा मददगार होती है, मगर फिर भी वो सिर्फ एक टूल, एक साधन ही है, इसलिए एंड पर सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन ही काम आती है। और यहाँ पर मेरी डोमेन एक स्वॉर्ड डोमेन है। जब वो स्वॉर्ड ड्रैगन सोल के साथ में कंबाइन होती है तो वो दोनों मिलकर के ड्रैगन कैल्विन आर्ट के फॉर्म ले लेते हैं। ज़ुफेन, मैं जानता हूँ कि तुम बेहद ही ज्यादा बुद्धिमान हो और तुम्हारे इस दिमाग के अंदर बहुत सारी चतुर चालें भी हैं, और जब तुम अपनी सारी पावर्स को उस ड्रैगन सोल के साथ में जोड़ दोगे तो बताओ क्या तब ये सब कुछ उस माइटी इंफीरियर सीनियर की ड्रैगन सोल के अंडरस्टैंडिंग के बराबर नहीं हो जाएगा। डानकेशन के सुझाव को सुनकर तो ज़ुफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि क्या मेरी पावर्स को ड्रैगन सोल के साथ में कंबाइन करना